अपनी सत्ता का विस्मरण कीजिए तो परमात्मा का स्मरण होगा। लोग वैसे भी व्यवहारिक जगत में कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, ऐसा कई बार कहा जाता। जब आप भगवान का स्मरण करने बैठे तो आप संसार और भगवान इन दोनों को बिठाते हैं तकलीफ। उस समय केवल अपनी सत्ता का विस्मरण कीजिए और परमेश्वर की शाश्वत सत्ता का ध्यान कीजिए, लाभ होगा। और वो लाभ क्या होगा कि जैसे जैसे आपके जीवन में अपनी सत्ता के विस्मरण का विचार जागेगा, वो कैसे जागे आप मुझसे पूछेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपसे जब नहीं थे तब ये संसार चलता था कि नहीं, और जब आप नहीं रहेंगे तब ये संसार चलेगा कि नहीं। दो प्रश्न अपने से कीजिए। जब आप पूजा में बैठे तो दो प्रश्न अपने से कीजिए केवल एक क्षण के लिए कि जब मैं नहीं था तब ये संसार चलता था कि नहीं, तो तुरंत उत्तर मिलेगा कि चलता था। दूसरा प्रश्न कीजिए कि जब मैं नहीं रहूंगा तब ये संसार चलेगा कि नहीं, तो तुरंत उत्तर मिलेगा चलेगा। तो जब चलता था और चलेगा तो बीच में सारा भार अपने ऊपर क्यों लेकर बैठा है रे मन। इसलिए दो क्षण के लिए तू संसार को किसी दूसरों के हाथ में छोड़ दे और उस समय आप कहिए कि परमात्मा तुम संसार के रचयिता हो, तुम विश्वंभर हो, तुम पोषक हो, तुम पालक हो, मैं निमित्त हूं। जब मैं निमित्त हूं तो मैं इस जगत का विस्मरण करता हूं क्योंकि मेरे बिना भी ये चल सकेगा। एक बार अपने सत्ता की विचार पूर्वक अस्वीकृति करके और फिर आप ध्यान में बैठिए, देखिए आपका मन बहुत लगे। ये कला है, इस कला को सीखने की थोड़ी सी चेष्टा कीजिए तो आपका स्मरण का तार तुरंत भगवान के साथ जुड़ जाएगा। हम लोग रोज टेलीफोन करते हैं और तुरंत टेलीफोन के ऊपर आवाज आती है कि इस मार्ग की लाइनें सभी व्यस्त हैं, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। आपका रोज का अनुभव है। परमात्मा के यहां से भी यही आता है कि तुम मुझसे मिलना तो चाहते हो लेकिन तुम्हारे मार्ग की सारी जितनी लाइनें हैं वो दुनिया से जुड़ी हुई हैं, इसलिए प्रतीक्षा कीजिए, उनको आप वहां से स्थगित कीजिए, तब आप मुझसे जुड़ सकेंगे। स्मरण करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अपनी सत्ता का विस्मरण करके तब स्मरण की प्रतिष्ठा मानव के जीवन में होती। ये मानवाह विगत राग, इसलिए थोड़ा सा राग छोड़िए, थोड़ी सी आसक्ति छोड़िए, बहुत ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं, थोड़ी। और उसमें से जो रसानुभूति होगी तो आपको अपने आप ही आसक्ति छोड़ने का कोई आनंद है, इसकी अनुभूति होगी। कोई दूसरा व्यक्ति कहे इसमें आनंद नहीं है, अभी तो शास्त्र कह रहा है, अभी तो संत कह रहा है, अभी तो गुरु कह रहे हैं, लेकिन आपका अनुभव जब कहने लगेगा तब ये बातें गौण होंगी और आपका अनुभव ही प्रथम होगा। ये मानवाह विगत राग परावरज्ञा नारायणम सुरगुरुम सततम स्मरन्ति, जो उस परमात्मा का बार बार स्मरण करने की चेष्टा करते हैं, सतत शब्द प्रयोग किया, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। श्रीमद भगवद गीता में भी सतत शब्द कई स्थान पर आया। वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उन लोगों को स्मरण का आनंद देता हूं, और स्मरण का आनंद क्या है, बुद्धि योग और विवेक। तेषाम सतत युक्तानाम, जो लोग अपने को बार बार निरंतरता के साथ मुझसे जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरी भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति को प्रीति के साथ जोड़कर करते हैं। जब प्रीति के साथ जोड़कर करते हैं तो उसके बाद वो प्रीति ही तो शक्ति है जो उसके भीतर से बहुत बड़ी एक शक्ति, नवीन शक्ति, प्रेम की शक्ति को जागृत करती है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। और प्रीति जहां होती है वहां बड़ी बड़ी लौकिक सफलताएं भी मिल जाती।